पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने यहां के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। और इसके बाद अंजी ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली ट्रेन कटरा श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। कश्मीर बर्फबारी के सीजन में देश के दूसरे हिस्सों से कट जाता है और नेशनल हाईवे 44 बंद होने से घाटी जाने का भी रास्ता बंद हो जाता है। इसके अलावा भी सड़क के रास्ते जम्मू से कश्मीर जाने में 8 से 10 घंटे का समय लग जाता था और ट्रेन शुरू होने से यह सफर करीब 3 घंटे में अब पूरा हो सकेगा। तो ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कश्मीर को बड़ी सौगात मिली है और वंदे भारत ट्रेन अब घाटी तक जाएगी। इसके लिए हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया। तिरंगे के साथ आर्च ब्रिज पर पीएम मोदी नजर आए। तीसरी तस्वीर और ट्रेन में सवार बच्चियों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही खास ये तस्वीरें। वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर पीएम ने रवाना किया। और एक नजर श्रीनगर कटरा वंदे भारत ट्रेन से जुड़ी और जानकारी पर डाल लेते हैं। श्रीनगर से कटरा के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी। वंदे भारत ट्रेन की सेवाएं 7 जून से शुरू होंगी और हफ्ते में 6 दिन ये वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है। सुबह 8 बजे से श्रीनगर से ट्रेन निकलेगी। सुबह 10:58 पर यानी कि करीब 11 बजे ये कटरा पहुंचेगी। 6 घंटे का सफर अब 3 घंटे में इस ट्रेन के जरिए पूरा हो जाएगा। वहीं कश्मीर घाटी से वैष्णो देवी की यात्रा अब आसान हो जाएगी। साथ ही एसी चेयर कार का किराया 715 रुपए है। एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1320 रुपए होगा। कटरा श्रीनगर रूट पर 25 जनवरी को ट्रायल भी हुआ था। और चलिए अब आपको नई रेल लाइन का पूरा रूट भी दिखाते हैं। ट्रेन श्रीनगर से शुरू होगी। श्रीनगर के बाद बनिहाल, चिनाब पुल, अंजी पुल, कटरा, उधमपुर होते हुए ये जम्मू पहुंचेगी। और इसमें अंजी और चिनाब ब्रिज बेहद खास हैं क्योंकि यह इंजीनियरिंग का कमाल है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भारत में बन गया है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अब ये बड़ी सौगात वहां के लोगों को मिली है और अब सफर करना आसान हो जाएगा। जो सफर पहले 6 घंटे में पूरा होता था वो सफर अब 3 घंटे का होगा और किराया भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी तय कर दिया गया है। यानी कि आम लोग आराम से अब सफर इस वंदे भारत के जरिए कर पाएंगे। आखिर चिनाब ब्रिज इतना खास आखिर क्यों है, ये सवाल आपके मन में होगा, तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज 1178 फीट ऊंचे पुल से होकर अब ट्रेनें गुजरेंगी। ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है। पेरिस के एफिल टावर से भी ये रेलवे ब्रिज ऊंचा है और इस ब्रिज को बनाने में करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत आई है। और प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे के बीच आज ऐतिहासिक तस्वीरें भी नजर आईं। चिनाब रेल पुल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी तिरंगे को हाथों में लेकर चलते दिखे। पीएम मोदी रेल पुल पर चल रहे थे और उनके हाथों में तिरंगा शान से लहरा रहा था। वहीं प्रधानमंत्री जब कटरा से सभा स्थल के लिए निकल रहे थे तो रास्ते भर लोग फूलों के साथ उनका स्वागत करते नजर आए। और कुछ लोग तो पीएम मोदी के रास्ते में आरती की थाली लेकर पहुंचे हुए थे। पीएम जब वहां से गुजर रहे थे तो आरती के साथ उनके ऊपर फूलों की बारिश की जा रही थी। अब आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। पहले राहुल गांधी ने लंगड़ा घोड़ा कहा और अब जीतू पटवारी ने भी कांग्रेसी में लंगड़े घोड़े होने की बात कही। साथ ही पटवारी ने यह कहते हुए सिंधिया समर्थकों की तरफ इशारा किया। उधर राहुल गांधी के बयान से दिव्यांगजनों में आक्रोश है। दिव्यांगजनों ने कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात करके ज्ञापन भी उन्हें सौंपा है, जिस पर विश्वास सारंग का कहना है कि इस तरह का बयान देना गलत है। ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। पहले राहुल गांधी ने घोड़ों पर ज्ञान दिया, तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है,
रेस वाले को रेस में डालना है और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। अब एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी घोड़ों वाला राग शुरू कर दिया है। एक ऐसे घोड़े होते हैं जो सत्ता के आसपास नाचते हैं, तो ये किसके लिए कहा? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो 28 लोग हैं उनके लिए कहा। जो अभी बाराती घोड़े हैं, ये जो अभी बीच में चले गए देखो ही जैसे ही जाड़ के, वो सब उनके लिए कहा राहुल गांधी ने। ये बाराती घोड़े थे तभी तो उधर भाग गए, इधर तो सब रेस के घोड़े बचे हैं और दौड़ रहे हैं। और जो जिनके लिए कहा, जिनको बड़े बड़े पद मिले थे और उन्होंने सत्ता छोड़ दी। एमपी में लगातार सियासी घोड़े दौड़ रहे हैं। जीतू पटवारी ने सिंधिया और उनके समर्थकों पर निशाना साधते हुए उन्हें बारात में नाचने वाला और लंगड़ा घोड़ा बताया है। राहुल गांधी ने कहा, और दूसरा उन्होंने कहा एक ऐसे घोड़े होते हैं जो सत्ता के आसपास नाचते हैं, तो ये किसके लिए कहा? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो 28 लोग हैं उनके लिए कहा। जो अभी बाराती घोड़े हैं, ये जो अभी बीच में चले गए देखो ही जैसे ही जाड़ के, वो सब उनके लिए कहा राहुल गांधी ने। ये बाराती घोड़े थे तभी तो उधर भाग गए। उधर राहुल गांधी के लंगड़ा घोड़ा वाले बयान पर दिव्यांग जनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग को ज्ञापन भी सौंपा गया। दिव्यांग जनों ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है। हमने ये उनके द्वारा ये बात पहुंचानी चाहिए कि वो हमें जो सम्मान है वो सम्मान मिले, हम ये इसके लिए आए। राहुल गांधी ने जो कहा है वो बयान कहाँ तक आपको चुभ रहा है, खराब लग रहा है? वो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। राहुल गांधी के बयान को कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने आपत्तिजनक बताया है। ये निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो जहां एक और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जानवर कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिव्यांग जनों का भी अपमान कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप ये है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की तुलना घोड़ों से कर रही है, जो एक तरह से अपमान है। फिलहाल सत्ता में घोड़ों पर दंगल छिड़ गया है। भोपाल से शिवकांत आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के छोड़े कपड़े पर कपड़े वाले बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं को आखिर लड़कियों के कपड़े ही क्यों दिखते हैं। पहले छोटे कपड़े पर नरोत्तम मिश्रा बोलते हैं और अब कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं। दरअसल इंदौर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे कम कपड़े पहनने वाली लड़कियां पसंद नहीं। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता का जिक्र करते हुए कहा कि वो वहां पर कम कपड़े पहनने वाली लड़कियों को सुंदर माना जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। तो बयान जो कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से दिया गया कपड़ों को लेकर, और तुलना जिस तरीके से उन्होंने की नेताओं से, उसके बाद लगातार उनके इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। साल के बुजुर्ग नेता से मध्य प्रदेश की जनता क्या आस रखे? ये आस रखे कि हमारा मध्य प्रदेश का एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो सभ्य समाज में नए लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर आकर शिक्षा दे, हम उसका सीख बनाएं। वो कल कह रहे थे कि छोटे कपड़े लड़कियों के मुझे अच्छे नहीं लगते। इससे पहले नरोत्तम मिश्रा जी, उनको एक हीरोइन के टेलर में कपड़े दिखे और कपड़े भी मतलब उसका कलर के साथ साथ कपड़ों पे उन्हें आपत्ति ली, जग जाहिर है। मेरा सवाल है। और चलिए अब आपको कैलाश विजयवर्गीय का वो पूरा बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि कम कपड़े पहनने वाली लड़कियां पसंद नहीं हैं, क्योंकि ये सोच विदेश की है, जहां कम कपड़े पहनने वाली महिलाओं को सुंदर माना जाता है। कई बार लड़कियां सेल्फी लेने आती हैं तो मैं कह देता हूं, बेटा पहले अच्छे कपड़े पहनकर आओ तब फोटो लेंगे। विदेश में जो कम कपड़े पहनती है ना, उसको अच्छा मानते हैं, उनकी सोच है। तो ऐसा कहते हैं कि भाई कम कपड़े पहनने वाली लड़की जिस प्रकार सुंदर होती, उसी प्रकार कम भाषण देने वाला नेता भी बहुत बढ़िया होता है। ऐसी ये कहावत है विदेश में। अपने मैं इसका पालन नहीं करता हूँ, मैं तो इसको नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ महिला देवी का स्वरूप है, खूब अच्छे कपड़े पहने। मेरे को तो कम कपड़े वाली अच्छी नहीं लगती है। हाँ, मेरे से कई बार सेल्फी खिंचाने आती है
बच्चियाँ तो मैं कहता बेटा अच्छे कपड़े पहन के आना, फिर बेचारा मेरे साथ मैं मना कर देता हूँ।